अच्छा, अपने पास गले लग जा भी नहीं आ रहा? ऐसे लिखा था कान में। देखो मैं देख रहा हूँ यार, लगा देता तब। मुझे अजीब सा लग रहा था। ये वाला फिर भी ठीक है। हाँ, ये वाला ही डन कर दो। हे गाइस, सो आज शूट प्लान था लेकिन शूट नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास इतने सारे वीडियोस हो गए थे कि उनकी एडिटिंग हम लोगों को करनी थी, और एडिटिंग मैं अपने सामने ही करवाती हूँ सो दैट मुझे जो शॉर्ट्स चाहिए, जो टेक्स्ट चाहिए वो हो सकें, और सबके पर्सपेक्टिव, सबके काम करने का तरीका अलग है। सो ऑब्वियसली इसलिए मैं उनको अलग से नहीं करने देती, नहीं तो फिर मुझे कई बार शॉर्ट्स समझ में नहीं आते, फिर फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस, तो मैं यहाँ पे सामने बिठा के। सो आज हमारे पास 7 से 8 वीडियोस से भी ज़्यादा पेंडिंग थी, तो हम लोग वो बैठ के एडिट कर रहे हैं। अभी भी 2 वीडियोस हम लोगों की बची हुई हैं एंड 4:45 हो चुके हैं, और मैं सोच रही थी आज के 2-3 शूट्स कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाया। लेट्स सी कि कैसा क्या रहता है। अभी एक बार वीडियो एडिट करते हैं देन फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, एडिटिंग वगैरह सब हो गई और अभी वैसे 9 o'clock होने वाले हैं, और उस बीच मुझे शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज जो शूट करना था शूट नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने 10 to 12 वीडियोस एडिट करी बैठ के, बिकॉज बहुत सारा पेंडिंग में वर्क था। और ब्लॉग्स तो मुझे अभी भी एडिट करने से, कुछ ब्लॉग्स तो आगे पीछे होंगे फॉर श्योर, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें पेंडिंग थी। सो मैं आज सारे ब्लॉग्स भी कर दूँगी, आज सारी रील्स राहुल के साथ बैठ के, जो मेरे वीडियोग्राफर हैं उनके साथ बैठ के जैसा मुझे चाहिए था मैंने वो एडिट करवाया। कानेट्स का पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद कुछ चीज़ें करनी थी। फिर उसके बाद मैंने शाम को मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ, और यू कैन से वही मेरा डिनर होता है। तो मैं 6-6:30 अराउंड अपना डिनर कर लेती हूँ, देन फिर मैं पाठ करती हूँ, पूजा वगैरह। सो इन सब में 9 o'clock कब हो गया मुझे पता नहीं लगा। बस 8:30 मुझे वो ध्यान रहता है, बिकॉज 7:30 और 8:30 में रील्स अपलोड करती हूँ। 8:30 मैं कानेट्स के पेज पे करती हूँ, 7:30 मैं जो मेरा इन्फ्लुएंसिंग वाला निट्स वाला पेज है मैं उस पर करती हूँ, और समटाइम 7:30-8:30 के बीच में पोस्ट हो जाता है। सो अब 6 o'clock का मैंने कुछ खाया हुआ है तो मुझे लग रही है भूख, और 6-6:30 के बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ इन द सेंस दूध दही वगैरह ये सब मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे मैं कुछ नहीं खाती। आई मीन मेरा खाने में डन फॉर द डे हो जाता है। बट अब मुझे भूख लग गई है और मुझे क्रेविंग कुछ मीठा खाने की, और जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं डाइट पे रहती हूँ, सो मैं मैं चीट बिल्कुल नहीं करती हैं एंड मैं अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। लेकिन जो ये क्रेविंग्स होती है ना, क्रेविंग्स सबसे बड़ा बैरियर होती है हमारी डाइट के रूटीन को ब्रेक करने के लिए। सो मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो ब्लॉग देखिएगा, कि अगर आप लोग डाइट फॉलो करना चाहते हैं और डाइट ड्यूरेशन में जो आप चटर पटर खाने का आपका जो मन करता है, वो जो मंचिंग वाला जो मूड हो जाता है ना, उसके लिए मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, और मैं किसी से भी कुछ भी बनाने का पूरा ट्राई करती हूँ बिकॉज आई लव कुकिंग। सो ऐसे ही मैं डेजर्ट बना रही हूँ, मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था। सो मैं क्या करती हूँ सॉरी, पाठ करने जब मैं बैठती हूँ 6 o'clock 6:30 अराउंड, जो कर्ड होता है उसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ फ्रीज़ होने के लिए। और अभी 9 o'clock अराउंड हो रहे हैं, आई थिंक 9 ही हो रहे हैं, यस ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो अब और मैं फ्रूट्स वगैरह सारे चॉप करके रखती हूँ, कुछ ऑन द स्पॉट भी करती हूँ बिकॉज कुछ फ्रूट्स को ऑन द स्पॉट चॉप करना बेटर रहता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं आज अपना डेजर्ट बना रही हूँ और अपनी क्रेविंग को शांत कर रही हूँ, और अपना वो फुलफिलिंग भी होता है, हेल्दी भी होता है, और आपकी मंचिंग को भी कंट्रोल करता है। सो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। इसी ये मफिन महाशय
सो ये है मेरे फ्रूट्स, ये भी फ्रूट्स, मेलन, कर्ड, ये फ्रीज हो चुका है। तो अब मैंने आपको ये नहीं दिखाया, ये शायद इसमें से एक बाइट निकल के नीचे गिर गया। ये है डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट आप लोग खा सकते हैं, ये हमेशा मेरे पास रहती है, बैग में भी रहती है, कभी मुझे अगर लगता है तो मैं खा लेती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने आपको और कुछ भी नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? 2 चीज़ें। गिव मी 2 मिनट्स, मैं उन 2 चीज़ों को लाती हूँ एंड देन फिर आपको दिखाती हूँ। तो आई गॉट माई 2 चीज़ें, पीनट बटर और ये हनी। मेरे पास ऑर्गेनिक हनी मेरा ख़त्म हो गया है, जो हम लोगों का फार्म हाउस पे है, गांव से आता है अम्मा के यहाँ से। सो मेरे पास अभी यही वाला हनी है, आप ले सकते हैं, आप मार्केट में तो यही अवेलेबल होता है। सो अब मैं अपनी, और ये बहुत क्विक रेसिपी है, जितना ये व्लॉग जा रहा है ये उतनी लंबी भी नहीं है। और मिट्टू फिर बोलने लगा है, सो मैं अब ये बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो ये ग्रेप्स है, मैं इनको भी चॉप करने वाली हूँ। एंड मीनवाइल चॉपिंग मैं ये जो डार्क चॉकलेट है इसको मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव करूँगी। तो ये चॉकलेट इतना ही रहेगा, आई मीन मैं इतना ही ले रही हूँ, और ये मैं बच्चे के लिए भी बना रही हूँ इसलिए इतना ले रही हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए थोड़ा कम ही लेती। जितने ये माइक्रोवेव होता है मैं अपनी चॉपिंग कर लेती हूँ फ्रूट्स की, बाकी तो ऑलमोस्ट सब रेडी है। मैंने बस मेलन अभी चॉप किया है, और बाकी मैं चॉप करके भी आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए, इसमें मेलन है, कीवी है और पोमेग्रेनेट है, ये वाला मैंने अपने लिए भी, और ग्रेप्स भी हैं, ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, ग्रेप्स भी हैं। और इनको मैं और ऊपर से डालूँगी गार्निशिंग के लिए। और ये मेरा कर्ड है, ये चॉकलेट मेरा मेल्ट हो गया है। अभी मैं हनी और पीनट बटर भी यूज़ करूँगी। सो इसमें आप कोई से भी फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, और इन फ्रूट्स को ऐड ऑन करके और कर्ड वगैरह मतलब आप रेडी करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं, और आप फिर उसको खा सकते हैं। और इसमें मैं सीड्स का मेरा भी मन नहीं है, जैसे कि मेरा कल मन नहीं था, तो सीड्स में अभी नहीं। आप इसमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और जितने भी सीड्स हैं आप वो डाल सकते हैं, और भी कुछ चेरी वगैरह भी आप मिक्स कर सकते हैं। फ्रूट्स मेरे पास और भी हैं, लेकिन अभी मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है, तो मैं अभी यही करूँगी। और अभी मैं मिक्स करके एंड देन फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हनी और पीनट बटर ऊपर से डाला है इसमें भी। अब मैं कर्ड मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने कर्ड डाल दिया। अब मैं ये सारी चीज़ें वापस से डालूँगी इसके ऊपर। हनी इसमें, फ्रूट्स पहले मैं सोच रही हूँ इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं मिक्स करके एंड देन फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पीनट बटर और डाल दिया ऊपर से, फ्रूट्स भी मिक्स कर दिए हैं, और अब आई है चॉकलेट की बारी। अब मुझे एक बोल और, बिकॉज आ गई है मीरा। ये मीरा के लिए मैं अब बना रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ। सी, ये मीरा का आइसक्रीम बोल रेडी है। मेरा आइसक्रीम बोल मैं दोबारा फ्रीज़र में रख दिया सो दैट ये और ज़्यादा ठंडा हो जाए। ठीक है, बोल मैंने यहाँ रख दिया बिकॉज फ्रीज़र में जगह नहीं है। सो मीरा को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मीरा को मैं 7-8 साल से जानती हूँ, एंड शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और बिल्कुल फैमिली फ्रेंड बोल लीजिए। हम लोग की जो हेल्पर पहले आते थे उन्हीं की बिटियाँ हैं ये। और सो कैसे बताऊँ, सो येस उसी तरीके से हम लोग जानते हैं। एंड मीरा अब एक सैलून में काम करने लगी है। 7-8 ईयर्स का मीरा को एक्सपीरियंस है। शी इज़ वेरी गुड एट हर वर्क। सो वो ऐसे ही मिलने के लिए आती रहती हैं। और सो बिल्कुल मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मैं 7-8 साल से जानती हूँ तो कितना कितना अच्छे से हम लोग जानते होंगे। सो वो अभी आएंगे। सो ये वाला आइसक्रीम बोल मैंने उनके लिए बनाया, और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। एंड देन फिर जब हम साथ में बैठेंगे उसके बाद हम लोग खाते हैं। सो येस, अभी मैं आपको थोड़ी देर में तीनों दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा और फ्रीज हो जाए। लुक एट इट मैन,
सो अभी तीनों मोमोज रेडी हैं और मैंने फ्रीज़र में उनको और अच्छे से थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है सो दैट हम लोग तीनों एंजॉय करके खाएं। और आपको देख के ही लग रहा होगा एंड यू नो इसमें कोई शुगर नहीं है बिकॉज उसके लिए मैंने पीनट बटर और हनी यूज़ किया है, डार्क चॉकलेट यूज़ की है। उसको आप बहुत मेल्ट भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं करती बिकॉज़ वो फिर मेसी सा हो जाता है। और उसके बाद आप जितने भी फ्रूट्स डालना चाहें, और आप इसको ना ये तब भी बहुत अच्छी लगेगी आप जब भी अगर आपको 9 o'clock 8 o'clock खानी है रात के, अगर शाम की आपकी क्रेविंग है। वैसे ऐसा बोल मैं रेडी करके रखती हूँ 6 o'clock अराउंड। सो 5:30-6 बजे जब मेरा शूट ओवर होता है तो मैं उस बोल को एंजॉय कर सकूँ, लेकिन मैं इस टाइम के लिए भी रख लेती हूँ बिकॉज़ ये हेल्दी होता है। और बस यही है। और क्या था, ये हेल्दी ऑप्शन तो है ही, उसके साथ साथ जो अगर डाइट को फॉलो नहीं कर रहे वो भी खा सकते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं वो तो खा ही सकते हैं। इसमें प्रोटीन भी होगा, कितना ग्राम्स होगा मुझे नहीं पता, और मैं ये भी क्लेम नहीं कर रही कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है या, बट मुझे ये पता है कि हेल्दी वर्जन है। और आप इसमें सीड्स वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, अपने चॉइस के फ्रूट्स कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतना यम दिख रहा है। वैसे तो आप लोगों ने थोड़े से ग्लिप देख लिए होंगे, लेकिन जब मैं बाहर निकाल के लाऊंगी तब दिखाऊंगी। बस जल्दी से वो और ठंडा हो जाए एंड देन आई विल एंजॉय इट। सो गाइज मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ खाने। अभी 5-10 मिनट्स ही उसको रखे हुए और मैं नेटफ्लिक्स पे अच्छा सा कुछ लगाती हूँ एंड देन फिर एंजॉय करूँगी और मिलेगा मुझे सुकून, जन्नत, पीस। See you guys. How yummy it's looking. खाने में तो भयंकर अच्छा होगा, आप लोग ट्राई कीजिए एंड देन बताइए। सो गाइज मैं अपनी करती हूँ डेज़र्ट एंजॉय, एंड अगर आप लोगों ने भी वीडियो देख के एंजॉय किया हो और आप इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप ट्राई करें तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा हॉरेबल एक्सपेरिमेंट ना हो, शुगर मत मिलाना। So yes, bye, take care all, thank you so much for watching and joining, and do like, comment, share and don't forget to subscribe because एक subscribe button, एक like, एक comment से हमको बहुत motivation मिलता है। So please इस तरह की अच्छी रेसिपीज़, इस तरह के अच्छे वीडियोज़ और डेली लाइफ अपडेट्स, बिहाइंड द सीन्स सब के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप sharing your love as always. Bye, take care all, good night, love you.